हाय, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि आपको जो फाइल है वो काफ़ी फास्ट सर्च हो सके। अब ये आपका कोई डेटाबेस है और इस डेटाबेस को हम क्या करते हैं, डिस्क में ब्लॉक्स में स्टोर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लिया कि मैंने कि ये एक ब्लॉक है, उसके बाद ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये रिकॉर्ड इस ब्लॉक में स्टोर है, B1, B2, B3 और उसके बाद इस तरीके से B4 और सो ऑन। ये सारे ब्लॉक्स आपका डिस्क में स्टोर्ड है और इसको सर्च करने के लिए आपने इंडेक्सिंग यूज़ की है। तो इंडेक्सिंग में क्या होगा, मैंने एज्यूम किया सिंगल लेवल इंडेक्सिंग में क्या होता था कि एक आप इंडेक्स फाइल जनरेट करते थे जिसमें कि सर्च की और ब्लॉक पॉइंटर रहता था। अभी मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में क्या होगा कि हम कई लेवल के, एक से अधिक लेवल के इंडेक्सिंग जनरेट करेंगे। तो इंडेक्स फाइल IF, इंडेक्स फाइल में क्या होता है, एक तो सर्च की होता है, दूसरा ब्लॉक पॉइंटर। तो सर्च की SK और ब्लॉक पॉइंटर B.P हमने रिप्रेजेंट किया ब्लॉक पॉइंटर। तो फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक को सर्च करने के लिए सर्च की 001, तो ये इस ब्लॉक पॉइंटर को सर्च करेगा। फिर नेक्स्ट 003, तो ये इस ब्लॉक को सर्च करेगा। तो ये एक इंडेक्स फाइल हो गई। फिर एक दूसरी इंडेक्स फाइल हम जनरेट करते हैं, उसमें भी सर्च की और ब्लॉक पॉइंटर। तो इसको सर्च करने के लिए सर्च की 005 और ये इसको करता है, और फिर इसके बाद 007 ये इसको एक्सेस कर रहा है। बट इन दोनों इंडेक्स फाइल को सर्च करने के लिए एक अनदर इंडेक्स फाइल, नेक्स्ट लेवल की इंडेक्स फाइल हम जनरेट करते हैं, ठीक है। उसमें भी 2 पॉइंटर्स हैं, एक इंडेक्स, एक तो सर्च की रहेगा जिस पे सर्च करें, दूसरा हम इसे इंडेक्स पॉइंटर कह सकते हैं, इंडेक्स पॉइंटर। तो सर्च की, जैसे इसको सर्च करने के लिए सर्च की 001 और इसको सर्च करने के लिए 005। तो आप देखेंगे कि ये एक इंडेक्स लेवल है, फिर ये दूसरा इंडेक्स लेवल है। और ये हमें जरूरत क्यों पड़ती है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में? क्योंकि हो सकता है कि इंडेक्स बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, फिर इंडेक्स में डेटा सर्च करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम यूज करना पड़ेगा। तो उस इंडेक्स को भी फास्ट सर्च करने के लिए हम नेक्स्ट लेवल की इंडेक्सिंग करते हैं। तो ये जो इंडेक्सिंग है, ये बेस लेवल इंडेक्सिंग, और ये डायरेक्टली जो है ब्लॉक से अटैच है, और ये सेकेंड लेवल की इंडेक्सिंग। तो इसमें 2 लेवल हमने जनरेट किए, दैट्स वाई इट इज मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। आप 2 से ज्यादा भी लेवल जनरेट कर सकते हैं। अब मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में हम बी ट्री और B+ट्री लर्न करेंगे। इसको अगर हम इस तरीके से रोटेट कर दें तो वो एक ट्री फॉर्मेट में है कि ये एक नोड है, इसके पास 2 चाइल्ड है, हाँ? तो वैसे ही बी ट्री है। बी ट्री में क्या होगा कि जो वैल्यूज हैं इंडेक्सिंग, वो इस तरीके से होंगी कि रूट should be greater than or equal to left child and less than or equal to right child। तो नोड ऑफ बी ट्री, पहले बी ट्री को देखते हैं। तो उसमें नोड जो है बी ट्री की किस तरीके से होते हैं, उसमें पॉइंटर्स होते हैं और वैल्यूज मतलब जैसे 001 005 ये है, तो ये वैल्यूज हैं। फिर R1 एक्चुअली रिकॉर्ड पॉइंटर और डेटा पॉइंटर। तो इसमें क्या क्या है, एक तो ये ट्री पॉइंटर है, दैट इज ट्री पॉइंटर। ट्री पॉइंटर जो है वो नोड को पॉइंट करेगा। और ये क्या है, ये है आपका डेटा पॉइंटर। डेटा पॉइंटर, तो डेटा पॉइंटर्स आपका डेटा को डिनोट करेंगे। डेटा का मतलब क्या है, या तो वो डायरेक्टली रिकॉर्ड को डिनोट करेंगे या तो ब्लॉक को। तो ये जो नॉट फील्ड सर्कल्स हैं, ये डेटा पॉइंटर डिनोट कर रहे हैं। तो बी ट्री में एक ही फॉर्मेट यूज होता है नोड का, जिसमें पॉइंटर्स होते हैं और नंबर ऑफ पॉइंटर्स जो है वो ट्री का ऑर्डर बताते हैं। जैसे इसमें 3 पॉइंटर्स थे, तो इसका ट्री का ऑर्डर, बी ट्री का ऑर्डर क्या है, 3। और इसमें वैल्यू और डेटा पॉइंटर और यूज होते हैं इन बिटवीन। तो 9 वैल्यू है और वो डेटा पॉइंटर जो है डेटा को पॉइंट करेगा। जैसे अगर हम यहां एक पॉइंटर बना दें तो ये इस डेटा को पॉइंट कर रहा है, और ये फील्ड वाले नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं।
तो जैसे यहाँ पे हमने यहाँ नल रख रखा है, इसको क्रॉस कर रखा है, तो इसका जो ट्री पॉइंटर है वो नल है, क्योंकि ये नेक्स्ट नोड को कोई इसका सब ट्री नहीं है। ऐसे ही इसका भी नल है। अगर आप देखें ये 9 है, इससे लेसर वैल्यू इसके लेफ्ट में है और इससे ग्रेटर वैल्यू इसके राइट में है। तो ये बी ट्री का स्ट्रक्चर है जो आपको फास्ट एक्सेस में डेटा को मदद करता है। ऐसे ही आपका बी प्लस ट्री है, थोड़ा सा डिफरेंस है बी ट्री और बी प्लस ट्री में। यहाँ पे भी हम आप नल करेंगे। एक बी ट्री में ये जो हमने केवल कर रखा है ये एक्चुअली नल है, क्योंकि इसके राइट में कोई भी नोड नहीं है, तो वो नल है। अगर राइट में कोई नोड आ जाता, जैसे आप 14 के बाद 15 आता है, तो 15 जब हम अटैच करेंगे तो यहां से अटैच कर देंगे, ठीक है। और इस सब का ये नल है, इसका ट्री पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इसके आगे सब ट्री नहीं है। सो दिस इज बी ट्री, जिसमें 3 पॉइंटर्स थे, इसलिए इसका ऑर्डर 3 था। बी प्लस ट्री क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है बी ट्री से। कंडीशन उसमें यही होगी कि रूट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेफ्ट चाइल्ड और लेस देन और इक्वल टू राइट चाइल्ड होगा। तो इंटरनल नोड्स का स्ट्रक्चर ये है कि उसमें वैल्यूज होंगे और वो पॉइंटर्स होंगे। बट लीफ नोड में क्या होगा, वैल्यूज होंगे और उसका जो लास्ट उस नोड का जो नोड का पॉइंटर होगा वो एडजेसेंट लीफ नोड को पॉइंट करेगा। और बी ट्री में देखें कि यहां पे लीफ पे सारे डेटा नहीं है, 9 यहां है, 3, 6 यहां है, बट यहां पे क्या है कि लीफ में सारे डेटा है। 1 भी है, 3 भी है, 3 इंटरनल नोड में एग्जिस्ट कर रहा है, 3 भी है, 4 है, 5 है, 9 है, 9 इसके इंटरनल नोड में एग्जिस्ट कर रहा है, 11 है, 12 है, 13 है। तो मतलब जितने भी आपके इंटरनल नोड में डेटा होंगे, वैल्यूज होंगे, वो लीफ पे भी एग्जिस्ट करेंगे बी प्लस ट्री में। तो लीफ नोड आपका फॉर्मेट ये होगा कि उसमें वैल्यूज होंगे और डेटा पॉइंटर होगा। तो डेटा पॉइंटर किसको पॉइंट करता है, या तो ब्लॉक को या तो डायरेक्टली रिकॉर्ड को। और जो ट्री पॉइंटर है, ट्री पॉइंटर किसको पॉइंट करेंगे, आपके इंटरनल नोड्स को। तो इंटरनल नोड्स का स्ट्रक्चर ये है कि पॉइंटर्स वैल्यूज होंगी और पॉइंटर्स होंगे, और उसका ऑर्डर जो है उसके नंबर ऑफ पॉइंटर्स पे डिसाइड होगा। जैसे इसका ऑर्डर 3 है, तो इसमें 1, 2 और ये लास्ट जिसको मैंने नल कर रखा है, थर्ड ट्री पॉइंटर था, इसका ऑर्डर 3 है। फिर ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, जिसके लेसर वैल्यूज जब आएंगे इंडेक्स की तो यहां पे आएगा। ये ट्री पॉइंटर केवल नोड को पॉइंट करेगा। और लास्ट लीफ में आपका डेटा पॉइंटर भी इंक्लूड होगा, और ये डेटा पॉइंटर डायरेक्टली ब्लॉक को एक्सेस करने में आपको हेल्प करेंगे। यहां भी डेटा पॉइंटर है, यहां भी डेटा पॉइंटर है, ठीक है। और इसके लास्ट में एक पॉइंटर है जो नेक्स्ट लीफ को आपको कनेक्ट करेगा। तो ये बी प्लस ट्री का फॉर्मेट है। तो दोनों जो है आपका मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के लिए यूज हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लेवल्स हमने जनरेट कर दिए हैं, और यहां से आप जो है डायरेक्ट डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। सो दिस इज मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। इसको और भी सही से करने के लिए मैं इसमें जो है अपने डेटा स्ट्रक्चर का बी ट्री और बी प्लस ट्री का लेक्चर्स ऐड कर देंगे, या फिर वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसमें इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।